हेलो बच्चों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सबका हमारे चाणक्य ऑनलाइन स्टडी में। चलिए, आज आप मेरे यानी कि प्रभाकर मिश्रा के साथ आप एएमयू एंट्रेंस का प्रिपरेशन करेंगे। और एएमयू एंट्रेंस में अथवा किसी भी तरह का एंट्रेंस है, जितने भी कोर्स चल रहे हैं एंट्रेंस के, वो सब हमारे इस ऐप चाणक्य ऑनलाइन स्टडी में आपको बाकायदे मिलते रहेंगे। आपको यहाँ पर कितनी चीज़ें मिलेंगी आप यहाँ से देख सकते हैं इसको दोस्तों, हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए। क्योंकि समस्या यहाँ होती है कि इंग्लिश मीडियम वाला है ओ एएमयू है, हाँ हो जाएगा। हिंदी मीडियम वाला घबराता है बेचारा कि दिक्कत में आ जाएंगे। कुछ नहीं समस्या है, एकदम समस्या नहीं बेटा, धुआं धुआं कर देंगे। आप चाणक्य ऑनलाइन स्टडी ज्वाइन करिए। चलिए आज देखते हैं तो इसमें क्या क्या रहेगा। और कहाँ आ गया, ये चला गया इधर। तो भैया इसमें आपको क्या क्या मिलेगा। पहला नंबर तो ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में जो है आपको चीज़ें मिलेंगी। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आपकी प्रिपरेशन होती रहेगी। जो हिंदी मीडियम वाले हैं उनके लिए भी अब एएमयू में जाना एकदम आसान, एकदम धुआं उड़ा देंगे, गर्दा उड़ा देंगे। चलिए देखिए आगे क्या मिलेगा। इसमें आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगे। एक बार लाइव आ जाइए, लाइव में पढ़ लीजिए। उसके बाद अगर आपको दिक्कत है, नहीं समझ में आया, दिक्कत हुई, क्या दिक्कत है भैया, कोई दिक्कत नहीं है। रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी आपको। रिकॉर्डेड क्लासेस एकदम धुआंधार पढ़िए, कोई समस्या नहीं। सबसे मेन बात यह है कि चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेट मिला हुआ है। करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर होत निशान। इसका मतलब यह है कि जितना ज्यादा से ज्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे उतना प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस से हम पावरफुल होते हैं, परफेक्ट होते हैं। तो जितना ज्यादा से ज्यादा हम लोग प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, प्रैक्टिस सीट जो आपको मिलेंगी, उतना अधिक से अधिक चांस बन जाएगा कि हम गर्दा उड़ा देंगे, धुआं उड़ा देंगे एकदम। पीवाईक्यूज जो है, पीवाईक्यू चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज जो टेस्ट मिलेंगे आपको, उससे हमें यह क्लियरिटी रहेगी कि भविष्य में या जो पहले आ चुके प्रश्न हैं वो किस प्रकार से प्रश्न आने की संभावना रहती है, किस प्रकार से आए हुए प्रश्न हैं। आपको पूरा बेसिक से लेके एडवांस सिलेबस मिलेगा। जितनी चीजें उसमें हैं, जितनी चीजें एएमयू में आ सकती हैं अथवा आई हुई थी, सारा चीजें आपको मिलेगी। हाँ, 1000+ प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलेंगे। सबसे मुद्दे की बात, इतना ज्यादा, इतना प्रैक्टिस हो जाएगी, इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी कि कहां से प्रश्न आएगा, आओ, है ना। अपने अंदर अगर गट्स है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब फिर भैया आता है डिजिटलाइज जमाना है, स्मार्ट बोर्ड में पढ़ो बढ़िया, कोई दिक्कत ही नहीं, कोई झंझट ही नहीं है ना। स्मार्ट बोर्ड है ना। अब ये आगे जो है आपका वैलिडिटी तो बढ़िया ही रहेगी, कोई दिक्कत ही नहीं है ना। अब चाणक्य नाम ही काफी है, चाणक्य का नाम ही काफी है। तो और ऑनलाइन टेस्ट, सबसे मुद्दे की बात, घर बैठे रहे भैया, कोई दिक्कत नहीं, शादी चली ना, अटेंड करिए, लेकिन टेस्ट एक बार ऑनलाइन बेहतरीन ढंग से, कोई दिक्कत नहीं है। आगे आपको डाउट क्लियरिंग क्लासेस मिलेंगी। एकदम 1 घंटा ऐसे आप कहेंगे बेटा पूछो जो पूछना हो, है ना, एकदम धुआं धुआं। आगे देखो, सबसे मुख्य बात रिवीजन। भैया अगर कोई चीज आप पढ़ लीजिए, कोई चीज पढ़ लीजिए, जब तक ध्यान नहीं करेंगे, जब तक रिवीजन नहीं करेंगे, तब तक क्या होगा, कुछ नहीं होगा। तो रिवीजन सबसे मेन मुद्दा रखता है। और उसके बाद मैं आपको बताऊं कि यहां पर आप जो है किसी भी प्रकार की एएमयू 11th एंट्रेंस, एएमयू बीएससी ऑनर्स, नर्सिंग, पैरामेडिकल, एग्रीकल्चर इत्यादि जितने भी एंट्रेंसेस होते हैं, सारी की सारी तैयारी हमारे यहाँ चाणक्य ऑनलाइन स्टडी में कराई जाती हैं। एएमयू बीटेक, एएमयू बीएड, बीए, बीए एलएलबी, बीकॉम, एमबीए, सीयूईटी, जितनी भी तैयारियां हैं सब मेरे यहाँ बढ़िया से चाणक्य ऑनलाइन स्टडी डाउनलोड कर लीजिए, आप देखेंगे खुद ही, है ना, उसमें सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। तो चलिए भैया आज हम स्टार्ट करते हैं फिजिक्स का जो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मजेदार टॉपिक क्या होता है, यूनिट एंड मेजरमेंट, जो हर जगह आता है भैया, हर जगह आता है। बोले दे मार साहब, इसका ये छोड़ नहीं रहा है, ये पीछा है ना, ये जो है पीछा नहीं छोड़ रहा है। तो क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, पीछा नहीं छोड़ रहा तो कोई समस्या नहीं है। एकदम इतना इसको चिपका लीजिए कि पीछा क्या करेगा, चिपक के क्या करेगा, आ जाओ दिमाग में, सब न्यूरॉन्स में भरो। यूनिट्स एंड मेजरमेंट हम पढ़ेंगे, ठीक है ना, यूनिट्स एंड मेजरमेंट पढ़ेंगे। चलिए भैया, तो अब हम लोग यूनिट्स एंड मेजरमेंट में क्या पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मुद्दे की बात में आते हैं। एकदम छोटे से कम समय में आपको बेहतर चीज़ें आपको हम दे दे रहे हैं आज, ठीक है ना, ज़्यादा समय नहीं लूँगा, 2 दिन जो है
टॉपिक पढ़ाएंगे इसमें, ठीक है ना। चलिए, यूनिट्स और मेजरमेंट में सबसे पहले बात आती है मेजरमेंट की, है ना। एक थे रॉस महोदय थे, उन्होंने कहा था अगर मेजरमेंट के इंस्ट्रूमेंट को हटा लिया जाए तो दुनिया दीवार की तरह ढह जाएगी, बालू की दीवार की तरह ढह जाएगी। मतलब मेजरमेंट बहुत ही यूं कहिए कि हमारी इस दुनिया को, इस विश्व को आधुनिकता की ओर लाने के लिए मेजरमेंट एक बहुत ही व्यापक चीज है और ये जो है जोरदार इस्तेमाल हुआ। आप खुद ही सोचते होंगे अगर मेजरमेंट की चीजें हम हटा दें इस दुनिया से तो उन्होंने सही कहा था, ये दुनिया बालू की दीवार की तरह ढह जाएगी। आप सुबह से लेकर शाम तक जीवन जब से उत्पन्न होते हैं तब से लेकर के मेजरमेंट में ही चलते रहते हैं, ठीक है ना। तो मेजरमेंट जब आया तो भैया इसको हम यूं कह सकते हैं, मैं अपना दर्शन आपको बताऊं अगर, तो मेजरमेंट के लिए मैं यह कह सकता हूं कि व्यक्ति के विकास के साथ साथ अर्थात सभ्यताओं के विकास के साथ साथ ही मेजरमेंट का भी विकास हुआ है। तो इस प्रकार से मेजरमेंट को हम हिंदी में कहते हैं मापन, है ना। हिंदी में हम क्या कहते हैं, मापन कहते हैं भैया। हिंदी में हम इसको क्या कहते हैं, मापन कहते हैं, ठीक है ना। हिंदी में ये मापन होता है। अब मापन किस प्रकार से करना है, मापन के लिए ना दो चीजें जरूरी होती हैं, ठीक है ना। मापन एक होता है क्वालिटेटिव, एक होता है क्वांटिटेटिव, है ना। तो गुणात्मक जिसको हम कहते हैं और संख्यात्मक। तो यहां पर जो हम लोग फिजिक्स में पढ़ेंगे वो संख्यात्मक वाला पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो संख्यात्मक के लिए मतलब न्यूमेरिकल, है ना। एक होता है क्वालिटेटिव, एक होता है क्वांटिटेटिव। तो हम लोग क्वालिटेटिव नहीं, वो मूल्यांकन में आ जाएगा। क्वालिटेटिव अगर हम पढ़ेंगे मेजरमेंट तो फिर वो इवेल्युएशन बन जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से जो मूल्यांकन में आ जाएगा। तो यहां पर हमें केवल और केवल मेजरमेंट पढ़ना जो कि संख्यात्मक मान होता है, मतलब क्या हुआ, क्वांटिटेटिव होता है, ठीक है ना। चलिए, तो उसके लिए हमारे पास कई शब्दावलियां आई प्रयोग में, ठीक है ना। तो शुरुआत में जो शब्दावलियां आई वो क्या क्या आई देखिएगा इधर, जिन्हें हमने राशि कह दिया, ठीक है ना। उसको हमने क्या बताया, ये राशि है। राशि का मतलब क्या होता है, क्वांटिटी है। ये क्या है, क्वांटिटी है। तो भैया इस आधार पर फिर क्वांटिटी जो है उनको चार भागों में तोड़ दिया गया, ठीक है ना। क्वांटिटी को मूलतः तो दो भागों में तोड़ दिया गया, ठीक है ना। यही मेजरमेंट के लिए जो चीजें बनी, जो शब्दावलियां तैयार हुई, उनको हमने क्या कहा, उनको हमने क्वांटिटी कहा, राशि कहा, ठीक है ना। तो जो क्वांटिटी होती है वो दो टाइप में जो है इसको किया गया, ठीक है ना। दो टाइप में जो है इसको डिवाइड किया गया। अब देखिए, अब मैं बता रहा हूं मैं कि किस प्रकार से इसको डिवाइड किया गया। तो ये जो क्वांटिटी है इसको दो टाइप में इसको डिवाइड कर दिया गया, बांट दिया गया। एक तो है डिपेंडेंसी के आधार पर, है ना, बेस पर, ठीक है ना। डिपेंडेंसी के बेस पर, डिपेंडेंसी के बेस पर भी दो हुई, ठीक है ना। इस पर भी दो हुई। कौन कौन सी, एक तो फंडामेंटल हुआ, ठीक है ना। एक कौन सा हुआ, फंडामेंटल हुआ। इसको थोड़ा सा बढ़िया लिख देते हैं ना। तो एक जो है यह हुआ फंडामेंटल, भैया इसके लिख दे रहे हैं। एक तो क्या है, फंडामेंटल है, फंडामेंटल है। और एक जो है डेराइव्ड है, क्या है, डेराइव्ड है, ठीक है ना, डेराइव्ड क्वांटिटी। और अगर हम आ जाएं, ठीक है, तो दूसरी ओर भैया दो टाइप में डिवाइड किया। दूसरी ओर किस बेस पर डिवाइड किया गया इसको, दूसरी ओर जो है इसे डिवाइड किया गया डायरेक्शन के बेस पर। किसके बेस पर, डायरेक्शन के बेस पर, ठीक है ना। डायरेक्शन के बेस पर, डायरेक्शन के बेस पर दो टाइप में फिर से डिवाइड कर दिया गया। अब देखिए बड़ी समस्या होती है ना कि कितनी बार डिवाइड करना पड़ा। भैया कोई दिक्कत नहीं बेटा, कोई समस्या नहीं बच्चा। इसमें क्या है कि एक तो डिपेंडेंसी के आधार पर कि डिपेंड होगा तो डिपेंड होगा कि नहीं होगा, एक तो इस पर बांट दिया गया, और एक डायरेक्शन के हिसाब से बांट दिया गया। तो डायरेक्शन के हिसाब से जो है दो टाइप में हो गई, एक तो वेक्टर हो गया, वेक्टर, और एक हो गया स्केलर, सही ना, एक स्केलर। अब हिंदी देख रहे मास साहब, हिंदी मीडियम बोल के इंग्लिश लिखते जा रहे हो। अरे नहीं, हिंदी लिखी एक जगह। डिपेंडेंसी मतलब होता है, हिंदी देख लो, मौलिकता के आधार पर अथवा निर्भरता के आधार पर। किसके आधार पर, निर्भरता के आधार पर। और डायरेक्शन का मतलब क्या हुआ, दिशा के आधार पर, है ना। डायरेक्शन का मतलब दिशा के आधार पर, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं। फंडामेंटल का मतलब होता है मूल राशि, ठीक है ना भैया, क्या होता है, मूल राशि होता है। और डेराइव्ड क्वांटिटी का मतलब होता है व्युत्पन्न राशि। क्या होता है हिंदी में, व्युत्पन्न राशि, ठीक है ना, व्युत्पन्न राशि। और यहाँ वेक्टर का मतलब होता है सदिश, है ना, सदिश, वेक्टर क्वांटिटी सदिश। और स्केलर का मतलब होता है अदिश, है ना। अब देखिए नाम से स्पष्ट है, अभी बताऊंगा आपको, सारी चीजें बताऊंगा इसमें, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम आते हैं अब निर्भरता अर्थात डिपेंडेंसी के बेस पर। हमने देखा कि यहाँ पर दो टाइप में, फंडामेंटल क्वांटिटीज, डिराइव्ड क्वांटिटीज। अरे मां साहब ये सब तो छोटी मोटी चीजें हैं, सब रटा हुआ है,
फिर भी देख लो बेटा, फिर भी एक बार रिवाइज हो जाती है, ठीक है ना चीजें। चलिए अब इसके बाद अगर मान लीजिए कि अगर हम आते हैं मूल राशियों पर, अर्थात फंडामेंटल क्वांटिटीज, है ना, फंडामेंटल क्वांटिटीज पर हम लोग चलते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज। चलिए भैया, फंडामेंटल क्वांटिटीज जो होती हैं, फंडामेंटल का मतलब क्या होता है? फंडामेंटल का मतलब होता है बेस, रूट, जहां से उत्पन्न हुआ, जहां से शुरू हुआ। सही पढ़ा रहे हमारे साहब, सही है ना। चलिए, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास पहले ना कितनी थी उसको हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो थी वो क्या था? लेंथ था। क्या था भैया? लेंथ था, ठीक है ना, लेंथ। और क्या था? दूसरा नंबर क्या है? लेंथ के बाद मास है। क्या है? मास है, ठीक है ना। तीसरा नंबर क्या है? टाइम है। क्या है? टाइम है, ठीक है। चौथा नंबर क्या है? इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट। और पांचवा नंबर टेम्परेचर, जल्दी जल्दी लिखते हैं, टेम्परेचर। छठा नंबर में क्या है? छठा नंबर में आता है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ठीक है ना, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। और लास्ट वन होता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है ना। चलिए, अब हुआ यूं, इसे ही हम क्या कहते हैं? 7 क्या है इसमें? ये 7 क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटीज है। ये फंडामेंटल क्वांटिटी जो होती है एकदम एक दूसरे पर डिपेंड नहीं होती हैं। अगर लेंथ की बात आएगी तो मास का कोई काम नहीं है, टाइम का कोई काम नहीं। लेंथ बोल रहा तो लेंथ का काम है, केवल और केवल लेंथ का काम है, ठीक है ना। अब बात यह है कि इससे जिसकी तुलना की गई, तुलना का मतलब क्या हुआ? कंपैरिजन किया गया कि भाई लेंथ तो है, तो लेंथ तो हम जान के लेंथ है। अब कपड़ा लेने जाएंगे, बोले शर्ट के लिए कपड़ा दे दो, तो बोले कितना? क्या कहोगे? अरे कुछ ना कुछ यूनिट लगाना पड़ेगा, है ना। तो हम यूनिट इतना दे दो, ये थोड़ी ना बोलेंगे। तो मतलब क्या हो गया कि यहां पर कोई ना कोई यूनिट, मतलब यह हुआ कि जिससे हम लोग इसकी तुलना करते हैं, मतलब कंपेयर करते हैं। तो लेंथ को किससे करते हैं? हाँ, अब यहां समस्या आती है। अब यहीं पर ना हम आगे आपको एक दूसरी चीज बता रहे हैं, ठीक है ना, उसके बाद तब हम इसको बताते हैं, ठीक है। चलिए, अब यहां पे आपको इसको थोड़ा सा मिटा करके दूसरा ले लेते हैं यहां से। चलिए भैया, समझिएगा, बात को समझिएगा। ये जो यूनिट्स निकलेंगे, अब इसको हमने क्या कहा? यूनिट कह दिया, ठीक है ना। इसको हमने क्या कह दिया? यूनिट कह दिया। बात को समझिएगा, जिससे इसको तुलना किया गया उसको क्या कह दिया गया? यूनिट कह दिया गया। तो लेंथ के लिए क्या यूनिट रहेगा? अब यूनिट के लिए जो है, यूनिट के लिए कई सिस्टम बनाए गए, यूनिट के लिए कई सिस्टम बनाए गए। तो सबसे जो सिस्टम थे, तो पहले एफपीएस और सीजीएस सिस्टम चालू थे, ठीक है ना। एफपीएस और सीजीएस सिस्टम जो है वो बने थे। तो एफपीएस का मतलब क्या होता है? अच्छा, इसमें जो है ना सबसे पहले हमारे पास यही था केवल, ठीक है ना, ये तीनों थे, तो उस हिसाब से बन गया था। तो एफ का मतलब होता है फुट, ठीक है ना, फुट। पी का मतलब होता है पाउंड, क्या होता है? पाउंड होता है। और एस का मतलब सेकेंड होता है, ठीक है ना। यहाँ पर सी का मतलब होता है सेंटीमीटर, जी का मतलब होता है ग्राम, ठीक है ना, ग्राम। और एस का मतलब होता है सेकेंड, ठीक है ना। अब देखिए, एफपीएस जो है इसको क्या कहा जाता है? एफपीएस को देखिए, ध्यान समझिएगा, यह ब्रिटिश में चलता था भैया, ठीक है ना। यह कहां चलता था? ब्रिटिश में चलता था। तो इसको हम ब्रिटिश सिस्टम भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? ब्रिटिश सिस्टम भी कहते हैं। और ये वाला जो है ये चलता था फ्रेंच में, ठीक है ना। तो इसको हम क्या कहते हैं? फ्रेंच सिस्टम कहते हैं, ठीक है ना। इसको जो है हम फ्रेंच सिस्टम कहते हैं। फ्रेंच सिस्टम कहते हैं। और क्या कहते हैं इसको? तो कुछ नहीं, लेकिन इसको मीट्रिक, ठीक है ना, मीट्रिक सिस्टम भी कहते हैं, मीट्रिक सिस्टम भी कहते हैं, ठीक है ना, मीट्रिक सिस्टम, मीट्रिक प्रणाली, ठीक है ना। ब्रिटिश में लेंथ को, यहां एल देख लेना, लेंथ को फुट से मेजरमेंट करते थे, फुट, इसी का कैपिटल फीट हो जाता है, ठीक है ना। मास को पाउंड से करते हैं और टाइम को सेकंड से करते हैं, ठीक है ना। ये टाइम जो है इसको सेकंड से करते हैं। सीजीएस में मतलब फ्रेंच सिस्टम में, अब ये भी ध्यान दीजिएगा कि जो एफपीएस था, सॉरी, जो ब्रिटिश वाला सिस्टम था, तो ब्रिटिश जो है मतलब इंग्लैंड,
इंग्लैंड जिसको अपना गुलाम बना के रखा था, जिन देशों को, उन जगह पर एफपीएस सिस्टम चालू था। आप आज भी देखेंगे भारत में, तो जब जमीन वमीन लेने जाते हैं तो वहां पर क्या होता है, आपको मीटर सेंटीमीटर नाप के नहीं मिलता है, गज वर्ग गज इतना फुट इस प्रकार से मिलता है। मतलब आज भी वही सिस्टम कुछ न कुछ चल रहा है। तो जहां पर इंग्लिश शासन था, मतलब ब्रिटिश वालों की हुकूमत थी, वहां पर क्या था, एफपीएस सिस्टम लागू था। और जहां पर फ्रेंच वालों की हुकूमत थी, वहां पर सीजीएस सिस्टम लागू था। अब जब दुनिया एकीकृत होने लगी, राष्ट्रीयकरण होने लगा, व्यवसाय बढ़ गए, औद्योगिकरण हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, तो भाई व्यापारियों ने कहा कि देखो ऐसा है गुरु, हमको ऐसा यूनिट बना के दो। अब इसमें फुट, इतना फुट है ना छोटा सा, ये पाउंड, सेकंड तो ठीक है, सेकंड तो सही है, तो सेंटीमीटर, इतना इतना सेंटीमीटर, मतलब क्या है। अब आदमी नापेगा, अगर मान लीजिए कोई जो है एक ट्रक अपना जो है आलू भिजवा दिया कहीं बाहर, अब कह रहा नहीं ग्राम में नापो, तो कितना कितना नापते जाओगे, ग्राम, 1 ग्राम 2 ग्राम 10 ग्राम, ये क्या है। ऐसा कुछ बनाओ कि कुछ बड़ा रहे, कुछ देखने में लगे हाँ ठीक है ना। तो इसलिए बना दिया गया क्या, एक आता है यूनिट MKS। क्या आ गया, MKS। अब देखिएगा ये सब क्या है, पहली हो गई सिस्टम, दूसरा सिस्टम हो गया, अब ये तीसरा सिस्टम चल रहा है MKS। तो MKS में क्या हुआ, MKS को और क्या क्या कहा जाता है, तो भैया MKS को जो है इसको कॉमर्शियल यूनिट कहा जाता है, ठीक है ना, कॉमर्शियल यूनिट कहते हैं। ठीक, ये एग्जाम के दृष्टिकोण से मैं बता रहा हूँ, आए हुए प्रश्न है ये, ठीक है ना। कॉमर्शियल यूनिट कौन सा है, इन कॉमर्शियल यूनिट, बोल दिया कि यूनिट ऑफ दिस इन कॉमर्शियल यूनिट, लगाते जो कॉमर्शियल यूनिट कौन सा है, समस्या होगी। और इसी प्रकार से ऐसे दे देगा, ये सब नहीं देगा कि फुट में बताओ, फ्रेंच में बताओ, ब्रिटिश में, जानता है सब, ये सब गोल के पिए हैं बच्चे, है ना, ये सब छोटी छोटी चीजें हैं। तो इसको बताएगा, क्या पूछेगा, फ्रेंच सिस्टम में बताओ, ठीक है ना, ये सॉरी क्या बोलेगा इसमें, मीट्रिक सिस्टम में बताओ, या मीटरी में बताओ, या कॉमर्शियल सिस्टम में बोलो इसका यूनिट। तो इसको कॉमर्शियल सिस्टम भी कहते हैं और मीटरी भी कहते हैं, ठीक है ना, मीटरी सिस्टम भी कहते हैं, ठीक है ना, मीटरी सिस्टम, ये भी इसको कहा जाता है। और यहां पर लेंथ का यूनिट हो जाता है क्या, मीटर, लेंथ का यूनिट मीटर, के से किलोग्राम, अर्थात जो मास है, मास का यूनिट क्या हो जाएगा, किलोग्राम हो जाएगा, ठीक है ना। और एस का सेकंड, मतलब टाइम का सेकंड हो जाएगा। एक प्रश्न यहां पर और पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा यूनिट है जो किसी सिस्टम में नहीं बदलता है, किसी सिस्टम बदला ही नहीं है ना, तो कौन सा हो जाएगा, देखो ना इसमें क्या हो जाएगा, कौन सा, इसका हो जाएगा सेकंड। भैया देखो सेकंड यहां भी नहीं बदला है, कहां चला गया, यहां भी सेकंड नहीं बदला है और यहां भी सेकंड नहीं बदला है, सही है ना, सेकंड हर जगह बराबर है। उसके बाद, अरे और देखो भैया, उसके बाद क्या आया, उसके बाद आया, एक मिनट, इसके बाद आया, हमने कितना बता दिया, फिर से देख लीजिए यहां पर, एक तो हुआ आपका जो है FPS, ठीक है ना, FPS सिस्टम हो गया, एक है CGS, है ना, CGS सिस्टम हो गया, एक हमने बताया MKS सिस्टम है, MKS हो गया। फिर उसके बाद भैया MKSA आ गया, खोज हो गई विद्युत धारा की, एम्पियर, कहता जोड़ 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 नाम जोड़ो, नाम जोड़ो, MKS हो गया, MKSA, तब तक में सब आ गए, न्यूटन हमारा नाम जोड़ो, पास्कल हमारा नाम जोड़ो, आर्किमिडीज सब आ गए। कहे यार ये समस्या है, कितना जोड़ते जाएंगे, दिक्कत हो जाएगी, बना दिया भैया, ले ससुरा, SI सिस्टम बनाओ, ठीक है ना, SI सिस्टम बना दिया गया। स्टैंडर्ड है ना, स्टैंडर्ड मानक बन गए, अब मतलब मानक बन गए, स्टैंडर्ड बन गए, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ यूनिट्स, ठीक है ना, मात्रकों का क्या बन गया, एक मानक बन गया, अंतरराष्ट्रीय मानक बन गया, इंटरनेशनल सिस्टम बन गया, ठीक है ना। और इसमें जितने भी साइंटिस्ट आगे प्रयोग करके खोज करते रह गए, उसमें सबका इनमें जो है इसी सिस्टम में नाम रखाता चला गया। जैसे न्यूटन, न्यूटन का क्या है, न्यूटन SI में सिस्टम में फोर्स का यूनिट होता है ना, फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, तो न्यूटन ने इसके बारे में बताया, इसलिए इसका न्यूटन पड़ गया, तो ये SI में हो गया, ठीक है ना। अच्छा आगे हम देखते हैं कि जो हमारे पीछे वाले उसमें, कि जो हमारे पास इतने सारे हैं, तो ये किस में लिया जा रहा है, MKS में लिया जा रहा है। तो लेंथ का क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा, मास का क्या हो जाएगा भैया, किलोग्राम हो जाएगा, ठीक है ना, किलोग्राम हो जाएगा। उसके बाद टाइम का क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर हो जाएगा भैया, क्या हो जाएगा,
एम्पियर हो जाएगा, ठीक है ना। टेम्परेचर का क्या हो जाता है, केल्विन हो जाता है, ठीक है ना, केल्विन हो गया। ल्यूमिनस इंटेंसिटी की कैंडेला होता है, ठीक है ना, कैंडेला, कैंडेला हो गया। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का क्या होता है, मोल होता है, ठीक है ना। अब इसका सिंबल देखिए, ये तो हम यहाँ पर लिख दिए थे, मीटर, किलोग्राम, है ना, इस प्रकार से हो जाएगा ना, ये किलोग्राम हो जाएगा, ठीक है ना, किलोग्राम, ठीक है ना, ये इतना। अब इसका यूनिट क्या होगा, सॉरी सिंबल क्या होगा, मीटर, केजी, सेकेंड का एस, एम्पियर का ए, केल्विन का के, कैंडेला का सीडी, मोल का मोल, ठीक है ना, मोल। अब देखिए यहां पर एक प्रश्न और आपको दिखने के लिए आ गया है कि ये तो सब स्मॉल लेटर में है, ये दोनों कैपिटल लेटर में हो गए, काहे, वैज्ञानिक के नाम है ना, इसीलिए आपको बहुत सारी बुक में ना ये सब स्मॉल में दिया रहता है, ठीक है ना। तो एकदम इस बात को ध्यान में रखिएगा कि ये दोनों स्मॉल नहीं हो सकते हैं कभी। हो कब सकते हैं, जब इनका पूरा नाम लिखा जाए। जैसे यहाँ पर देखिए है ना, ये ए लिखिए, यहाँ पर कैपिटल नहीं स्मॉल में लिखिए। जब इनका पूरा नाम लिखा जाएगा तो ये क्या हो जाएंगे, स्मॉल हो जाएंगे। लेकिन इनका जब सिंबल रहेगा तो वो कैसा रहेगा, कैपिटल में रहेगा, ठीक है ना। जो सिंबल रहेगा वो कैसा रहेगा, कैपिटल में रहेगा। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। जैसे न्यूटन अगर लिखना है तो न्यूटन जो है हम कैसे लिखेंगे, एन लिखेंगे अगर सिंबल बनाना है। बाकी न्यूटन लिखना है तो हम ऐसे ही लिखेंगे, है ना, ऐसे ही लिखेंगे न्यूटन, ठीक है भैया। चलिए, तो इस प्रकार से इसका मात्रक क्लियर हो गया। ये 7 क्या हो गए भैया, मूल मात्रक हो गए। यूनिट ना फंडामेंटल क्वांटिटीज है तो फंडामेंटल यूनिट हो गया। यह क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटीज है, इतना पूरा है ना, ये 7 पूरा 7, तो ये क्या है, फंडामेंटल यूनिट हो गया। ये 7 फंडामेंटल यूनिट हो गया। अरे मां साहब ये तो कुछ नहीं याद हो गया, सब पहले से, सही है ना, ये तो सब पहले से। अब हम लोग चलते हैं आगे। तो आगे हमने क्या बताया आपको, आगे हमने क्या बताया, हाँ यहाँ पर सिस्टम हो गया ना, ये जो है आपका ये वाला सिस्टम हो गया, पूरा सिस्टम हमने बता दिया। अब देखिए भैया आगे समझिए। अब इसमें क्या है कि अगला आता है डिराइव्ड क्वांटिटी, है ना, अगला आता है डिराइव्ड क्वांटिटी। तो भैया अब डिराइव्ड क्वांटिटी को थोड़ी बात हम देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग फिर आगे चलेंगे। तो डिराइव्ड क्वांटिटी जो होता है, हम अभी किस में चल रहे हैं, डिपेंडेंसी वाले में चल रहे हैं। तो फंडामेंटल इंडिपेंडेंट था, किसी से कोई मतलब नहीं, लेकिन डिराइव्ड मतलब है, किससे मतलब है, फंडामेंटल से मतलब, और किससे मतलब रहेगा, फंडामेंटल क्वांटिटीज पर जो डिपेंड होती हैं उसको हम कहते हैं डिराइव्ड क्वांटिटी। जो फंडामेंटल यूनिट पर डिपेंड होता है उनको हम कहते हैं डिराइव्ड यूनिट, सही है ना। तो जो डिराइव्ड क्वांटिटीज होंगी, है ना, उसका जो यूनिट होगा वो डिराइव्ड यूनिट होगा, खत्म बात, सही है ना। जैसे हम आ जाएं एरिया, एरिया तो एरिया का क्या होता है बताओ, एरिया का होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ किससे मेजर होता है, मीटर से। ब्रेथ किससे मेजर होगा, मीटर से। दोनों मिलके क्या हो गए, मीटर स्क्वायर हो गया। इसका यूनिट क्या आ गया, मीटर स्क्वायर आ गया, सही है ना, डायमेंशनल डिराइव्ड यूनिट हो गया। अगर हम फोर्स की बात कर ले, बल की बात कर ले, फोर्स, तो फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, सही ना, एफ इज इक्वल टू एम ए। तो मास का होता है भैया किलोग्राम, है ना, एक्सेलरेशन का होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आप देख रहे हैं कि इसका इतना मात्रक हो गया ना, इतना बड़ा, तो मतलब किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपने क्या देखा, किलोग्राम होता है मास का, सही है ना, मास का होता है। मीटर होता है लेंथ का, सही है ना, मीटर किसका होता है, लेंथ का होता है। और सेकंड किसका होता है, टाइम का होता है। तो यहां पर आप देख रहे होंगे कि तीनों, है ना, तीनों जो क्वांटिटीज हैं इन तीनों पर डिपेंडेंसी है इसकी, किसकी, फोर्स की, है ना। तीनों पर जो है इसकी डिपेंडेंसी है किसकी, फोर्स की। तो फोर्स कैसी क्वांटिटी हो गया, डिराइव्ड क्वांटिटी हो गया। और ये जो इसका जो यूनिट आया है ना, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसी को भैया न्यूटन कहा जाता है, याद रखिएगा, इसी क्या कहते हैं, न्यूटन कहते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा, ये डिराइव्ड क्वांटिटी और ये डिराइव्ड यूनिट। कोई दिक्कत, कोई समस्या, दुख, कष्ट, परेशानी, नो सर इसमें क्या है ना। तो इस प्रकार से जितने भी आएंगे वो सब क्या हो जाएंगे, डिराइव्ड क्वांटिटी हो जाएगा और डिराइव्ड यूनिट हो जाएगा। अब हम लोग भैया आगे चलते हैं, ठीक है ना। अब इसके आगे वेक्टर और स्केलर में, ठीक है ना। तो अगला स्लाइड ले लेते हैं, उसमें क्या है, स्लाइड में कौन सी कमी है यार, चलो देखते हैं इसमें। अब हम लोग पढ़ेंगे ना डायरेक्शन के आधार पर कितने भागों में बांटा गया था, है ना। डायरेक्शन के आधार पर देख लीजिए भैया, डायरेक्शन के आधार पर 2 टाइप में बांटा गया था। एक स्केलर था, ठीक है ना,
एक वेक्टर था। काम सब उल्टा लिख रहे हो, अरे सही है यार, चाहे जैसे लिखो सब सही है ना। स्केलर, स्केलर का हिंदी क्या था? अदिश, यहीं से तो निकलेगा मामला, ठीक है ना, अदिश, ठीक है ना। वेक्टर की हिंदी क्या होती है? सदिश, ठीक है ना। अभी देखिए मैं हिंदी क्यों लिख रहा हूं बताऊंगा अभी। अ का मतलब क्या होता है? नहीं। अ का मतलब नो, ठीक है ना, अ का मतलब नो। दिस का मतलब दिशा, डायरेक्शन। हाँ मामला आ गया ना, क्या समझे? कि ऐसी क्वांटिटीज जहां पर केवल और केवल मैग्नीट्यूड पाया जाए, है ना, मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन नहीं होना चाहिए। मतलब नहीं, मतलब यह हुआ 1 किलोग्राम आलू खरीदने जाएंगे तो डायरेक्शन देंगे कि नीचे से उठा के दो? नहीं ना, 1 किलोग्राम आलू लेना है ना, तो हम क्या कहेंगे कि 1 किलोग्राम आलू दे दो, गिव मी 1 किलोग्राम 1 ग्राम ऑफ पोटैटो, राइट ना। ओके देखो इधर, सही है। तो क्या हो जाएगा, इसमें डायरेक्शन बताना है ही नहीं भैया, डायरेक्शन बताते कि गलत हो जाएगा, ठीक है ना। हम गए कपड़ा सिलवाने के लिए, बोले कपड़ा बनाओ, बोले उत्तर से, ऐसे बताना है नॉर्थ से, नो, देयर इज नो नीड ऑफ डायरेक्शन, कोई डायरेक्शन की नीड नहीं है, केवल मैग्नीट्यूड की नीड है। अब मैग्नीट्यूड क्या होता है? अरे हिंदी में बोलते हैं बेटा, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, हिंदी में बोलते हैं परिमाण, ठीक है ना, परिमाण, ठीक है, और इंग्लिश में बोलते हैं मैग्नीट्यूड। अरे मां साहब असली मतलब बताइए, इसका असली मतलब हो जाएगा कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, अणुओं की कितनी संख्या, बस वही क्या है, परिमाण है। और परिमाण जो होता है ना, ये दो चीजों से मिलकर बना होता है, ठीक है ना। परिमाण जो है दो चीजों से मिलकर बना होता है, कौन कौन सा? एक होता है न्यूमेरिक वैल्यू, ठीक है ना, क्या होता है? न्यूमेरिक वैल्यू, और दूसरा होता है यूनिट, यूनिट, ठीक है ना। तो यूनिट और न्यूमेरिक वैल्यू से मिलकर के परिमाण बनता है, ठीक है ना। क्या बनता है? मैग्नीट्यूड बनता है। कैसे, ये सब बताइए, ये सब नहीं, कैसे? बट बेटा लिखना है 5 किलोग्राम आलू लेना है, तो दिस इज न्यूमेरिक वैल्यू, दिस इज यूनिट, बन गया मैग्नीट्यूड, बोलो ओके, ठीक है ना। तो न्यूमेरिक वैल्यू और यूनिट मिल करके क्या बनाता है? परिमाण बनाता है, मैग्नीट्यूड बनाता है। बोलो तुम्हारी लंबाई कितनी है? बोले 1 मीटर इतना सेंटीमीटर, बोले 170 सेंटीमीटर, अब कह दो 170, कह गए 170 क्या, लीटर, किलो लीटर, किलोमीटर क्या, तो भैया पूरा बताओ ना, 170 से कहां दब गया वहां साहब, 170 सेंटीमीटर, सही है ना। कितना हो जाएगा? 170 सेंटीमीटर। अगर कोई पूछ रहा हाइट कितनी है, 170 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर बताना पड़ेगा। न्यूमेरिक वैल्यू आपने बताया, न्यूमेरिक वैल्यू, और यूनिट नहीं बताएंगे अधूरा रहेगा सब मामला। तो ये हो गया परिमाण। और कोई पूछ लिया तुम्हारी लंबाई कितनी, हम क्या बताएंगे? 170 सेंटीमीटर। आगे भी बताएंगे क्या कुछ? उत्तर की ओर, नीचे की ओर, दाईं ओर, बाईं ओर, किधर, ये सब पूछने की जरूरत ही नहीं है, ये सब पूछने की जरूरत ही नहीं है लंबाई पूछने में। तो लंबाई लेंथ कैसा हो गया? अदिश हो गया, स्केलर हो गया, सही है ना, लेंथ हो गया। उसके बाद चलो इसको छोड़ो, व्युत्पन्न में आते हैं हम लोग, डिराइव्ड में आते हैं, है ना। अगर मान लीजिए एरिया की बात कह दी जाए, एरिया है ना, एरिया, तो एरिया अदिश होगी कि सदिश होगी? तो मतलब स्केलर होगा कि वेक्टर होगा? भैया एरिया बताने के लिए हमको कोई डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती है कि डायरेक्शन बताओ, एरिया निकालना है ना। आप लोग देखे होंगे, कहता है कि एक प्लॉट है जिसकी एरिया है 500 वर्ग मीटर या स्क्वायर मीटर, तो क्या बताना, बताया था कि नॉर्थ की ओर है, साउथ की ओर है, दाईं ओर, बाईं, नो, नो नीड ऑफ डायरेक्शन। तो इसलिए यहां पर एरिया कैसा हो जाएगा? स्केलर क्वांटिटी हो जाएगा, इसमें डायरेक्शन का कोई यूज नहीं है। अब आते हैं वेक्टर की ओर, समझ में आ रहा है ना? हाँ, दुख कष्ट परेशानी होगी तो एकदम ठोंक के कमेंट करना, कमेंट, लाइक तो होता रहेगा, और लाइक भी कर देना, लाइक लग जाएगा तो। चलो भैया अब सदिश को देखेंगे, सदिश बताने के लिए। और अच्छा, एरिया हो गया, वॉल्यूम हो गया, है ना, वॉल्यूम हो गया, स्पीड हो गया। तो स्पीड क्या है? हम कोई पूछ लिया कितनी स्पीड में चल रहे हो, बोलेंगे 40 किलोमीटर पर आवर। डायरेक्शन पूछेगा किधर जा रहे हो? ऊपर? अरे नहीं नहीं, नहीं ऊपर थोड़ी, अरे मां साहब आप भी इसी उम्र में जो है ऊपर भिजवा रहे हैं। तो स्पीड जो होता है ना, चाल जिसको हम कहते हैं, वो क्या होता है? स्केलर होता है, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं है, डायरेक्शन तो केवल ऊपर। अरे नहीं, क्या है ये सब बातें, है ना, राम राम, शिव शिव, छोड़ो बातें। चलो अब हम आते हैं इसमें वेक्टर क्वांटिटी में, और भी इसका हम ले सकते हैं। प्रेशर भी हो जाएगा, ठीक है ना, प्रेशर। राइटिंग सही नहीं है, राइटिंग सही कर लेंगे बाबू, कर लेंगे बेटा। चलो प्रेशर क्या होता है? वो भी क्या होता है? स्केलर होता है।
कोई इसमें जो है डायरेक्शन नहीं होता है। अब हम आते हैं वेक्टर क्वांटिटी में, ठीक है ना। स्पीड हो गया और आपका जो है हाँ हो सकता है क्या, लेंथ हमने बता ही दिया, डिस्टेंस हो जाएगा, डिस्टेंस वही लेंथ है यार, डिस्टेंस। चलो चलो ठीक है। तो ये जो होती है ना सारी की सारी क्या हो गई, स्केलर क्वांटिटी हो गई, ठीक है ना। स्केलर, नो नीड ऑफ डायरेक्शन, है ना, कोई डायरेक्शन की नीड नहीं है, इसलिए सब स्केलर क्वांटिटी हो गई। वेक्टर क्वांटिटी के लिए अलग स्लाइड लेंगे। चलो भैया, वेक्टर क्वांटिटी देखो, वेक्टर क्या होता है। वेक्टर जो होता है इसमें सदिश बोले थे ना हिंदी में, सदिश है ना, सदिश, स मतलब सहित, दिश मतलब दिशा, सहित मतलब विथ, है ना, विथ, विथ डायरेक्शन। क्या समझे, अरे समझ गए वहां साहब, इतना तो है ही। हाँ विथ डायरेक्शन, डायरेक्शन रहेगा और मैग्नीट्यूड तो होना है यार, मैग्नीट्यूड तो होना है। मैग्नीट्यूड नहीं रहेगा तो मामला ही कुछ नहीं बनेगा, ठीक है ना, मैग्नीट्यूड। चलिए देखिए भैया कैसे, हमने एक ले लिया बात पोजीशन, ठीक है ना, हमने क्या ले लिया, पोजीशन, ठीक है ना, पोजीशन ले लिया। पोजीशन की हिंदी क्या होती है वहां साहब, हिंदी स्थिति होती भैया, स्थिति, समझ गए ना। चलो आगे देखो, पोजीशन हमको बताना है, कोई पूछ लिया ओके तो पोजीशन बताएंगे, ठीक है ना। इसमें क्या चाहिए, डायरेक्शन भी चाहिए। अरे डायरेक्शन लिखिए वहां साहब, आप भी जो है गलती कर देते हैं कभी कभी। चलिए कोई दिक्कत, अरे ठीक है यार, ये सब छोटा मोटा वो ना काम चलता रहता है, ठीक है ना, इससे ज्यादा समस्या नहीं होनी चाहिए। चलिए ओके, तो इसमें क्या होना चाहिए। अब देखिए कोई कह दिया कि यार ये बताओ भैया कि चाणक्य एकेडमी कहाँ है, तो हम क्या बताएंगे कि यहाँ चौराहे में चले जाओ, यहाँ से 200 मीटर है, पगला जाएगा घूमते घूमते। जब तक उसको हम एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बताएंगे, भैया यहाँ से जाना, दाहिने मुड़ना, फिर बाएं मुड़ना, फिर देखो एरो लगा हुआ है, दैट इज व्हाई, बिकॉज दिस इज डायरेक्शन। अगर डायरेक्शन नहीं बताएंगे तो आप उस पोजीशन तक नहीं पहुंच पाएंगे। दूसरी चीज, अगर मान लीजिए कह दिया गया कि एक ये टेबल है, ठीक है ना, ये एक टेबल है और कोई ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पर स्थित है, ठीक है ना, कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर है। अब उसको हम क्या बताएंगे बताइए, कहीं ऊपर तो वो उधर बैठा हुआ, उसका ऊपर तो इधर रहेगा ना। सीधे कहेंगे कि अगर हम इस वाले को एक्स वाई मान लें, है ना, एक्स वाई कर लें, सही है ना, तो एक्स वाई हम इसी में कर ले रहे हैं टेबल में ही, ठीक है ना, इस टेबल में ही हमने क्या कर लिया, एक्स वाई मान लिया, मतलब क्या एक्सिस, सही है ना, एक्सिस। तो एक एक्स हो जाएगा, एक वाई हो जाएगा, ठीक है ना, या इसमें बीचों बीच हमने एक्स वाई मान लिया, ठीक, बीचों बीच हमने एक्स वाई मान लिया। और जब एक्स वाई मान लेंगे तो ये आपका हो गया मूल बिंदु, जिसको हम क्या कहते हैं, ओरिजिन, 0 0, है ना, 0,0। और ये वाला कौन सा होता है, फर्स्ट ऑर्डिनेट होता है कि नहीं होता है, फर्स्ट ऑर्डिनेट। तो ये क्या हो जाएगा, क्या कहेंगे कि भैया ऐसा है कि ये जो है ऑब्जेक्ट जो है वो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में स्थित है, पोजीशन में है, सही है ना। तो इस प्रकार से पोजीशन जो होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होता है। और क्या होता है, और होता है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना, क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट भी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या, जैसे देखिए ये हो गया आपका घर, ठीक है ना, आगे ये रेलवे लाइन यहाँ पे है, ठीक, यहाँ पे रेलवे लाइन है, तो रेलवे लाइन तो भैया पार नहीं करेंगे ना। मान लीजिए बाउंड्री बनी हुई, बहुत ऊंची ऊंची बाउंड्री बनी है, यहाँ से जाकर के आपका पुल पड़ता है, ठीक है ना, यहाँ पर पुल पड़ता है, तब यहाँ से इसको क्रॉस करके तब यहाँ आते हैं, यहीं पर आ जाते हैं फिर से, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या समझे आप, यहाँ पर यह मामला है कि मान लीजिए ये कितना है, 400 मीटर, ठीक है ना, 400 मीटर, ये आपका है 200 मीटर और ये है 400 मीटर, ठीक है ना। तो अब आप ये बताइए कि अगर हम डिस्टेंस पूछेंगे यहाँ पर, है ना, क्या पूछेंगे, डिस्टेंस, तो डिस्टेंस तो आपको कुल मिला के इतना कहना है कि भैया कितना है, ये 1 किलोमीटर है, सही है ना, 1 किलोमीटर डिस्टेंस हो गया। लेकिन डिस्प्लेसमेंट अगर हम बात करेंगे, ठीक है ना, डिस्प्लेसमेंट की अगर हम बात करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है फाइनल पोजीशन और माइनस में इनिशियल पोजीशन, अंतिम बिंदु और माइनस में प्रारंभिक बिंदु। तो अंतिम और प्रारंभिक यहां से जब हम देखेंगे तो ये क्या निकलेगा, यहां से यहां तक का डायरेक्शन, सॉरी डिस्टेंस ही डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। या हम यूं भी कह सकते हैं कि मिनिमम डिस्टेंस
मिनिमम डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। और ये बताइए कि मान लीजिए यहाँ पर हम खड़े हो किसी बच्चे से पूछते हैं कि तुम्हारा स्कूल किधर है, तो कहता इधर आओ दिखाएं, ये देखो सामने दिख रही है, तो डायरेक्शन दे दिया कि नहीं दे दिया? डायरेक्शन दे दिया ना, तो दिस इज डायरेक्शन। तो ये क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है ना। अब हम कह दें कि फोर्स लगाइए कहीं पर। अब देखिए मैंने कहा यहां मान लीजिए ये है, हमने कहा फोर्स लगाओ बेटा, इसमें जो है फोर्स लगाना है, इसमें ऑब्जेक्ट में फोर्स किधर से लगाएंगे बताइए? अगर ऐसे लगाएंगे तो हम कहेंगे नहीं मैं ऐसे नहीं बोला था, फिर आप ऐसे लगाओ, मैंने कहा ऐसे भी नहीं बोला था, ये भी फोर्स ही तो है ना। इधर से लगाओ ये भी फोर्स है, इधर से लगाओ ये भी फोर्स है, इधर से लगाओ ये भी फोर्स, इधर से लगाओ ये भी फोर्स है, तो आप किधर से लगाओगे? कंफ्यूज, दिक्कत। कैसी दिक्कत? मैंने कहा 5 न्यूटन का फोर्स लगा दो। कितने न्यूटन का? 5 न्यूटन का फोर्स लगाना है। इतना मेरा सेंटेंस ना अधूरा है। दिस सेंटेंस इज इनकम्प्लीट और रॉन्ग ओनली एंड नथिंग। मतलब क्या हुआ इसका कि अगर मान लीजिए कि इसमें हम केवल 5 न्यूटन बोल रहे हैं, तो 5 न्यूटन किधर से लगाएंगे? समस्या तो यहां भी है ना। तो इसलिए यहां पर हमको बताना पड़ेगा दिस इज नेसेसरी टू टेल द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइंग फोर्स, कि फोर्स हम लगाएं तो किधर लगाएं। एंड यू शुड आस्क क्वेश्चन टू मी दैट विच डायरेक्शन, किधर से हम लगाएं, किस डायरेक्शन में लगाएं। तो यहां पर जब फोर्स हम लगाएंगे तो यहां पे हमको बताना पड़ेगा कि फ्रॉम दिस डायरेक्शन यू कैन अप्लाई फोर्स, राइट ना। तो मतलब क्या हुआ कि फोर्स लगाना है तो भैया हमको बताना पड़ेगा फोर्स इधर से लगेगा कि इधर से लगेगा, इधर से लगेगा कि इधर से लगेगा। डायरेक्शन देना पड़ेगा। डायरेक्शन अप थ्रस्ट लगाना है कि डाउनवर्ड लगाना, अपवर्ड लगाना है, डाउनवर्ड लगाना है, लेटरल लगाना है। तो इस प्रकार से इसमें क्या चाहिए हमको? डायरेक्शन चाहिए, ठीक है ना। और डायरेक्शन जब तक नहीं रहेगा तब तक ये हमारा सेंटेंस इनकम्प्लीट रहेगा या अधूरा रहेगा। तो फोर्स जो है, फोर्स क्या हो गया? समझ में आ गया वहां सब? वेक्टर है, वेक्टर, एकदम वेक्टर, सही है ना। तो इस प्रकार से वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी, इन दोनों में मेरे ख्याल से आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रह गया है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले दिन अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। और एक बात और, सबसे मुद्दे की बात है यार, मुद्दे की बात है। क्या है मुद्दे की बात? इधर देखो, मुद्दे की बात है कि ठोक के बिल्कुल लाइक सब्सक्राइब शेयर करो, ठीक है ना, हमारे चैनल को। ताकि इसका कारण है बेटा, ताकि जो वास्तविक में एएमयू एंट्रेंस के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं उन तक अगर हमारी वीडियो पहुंचे तो उन सबको पता चले, और आप सबके जरिए अगर पता चले तो मुझे बेहद खुशी होगी। मिलते हैं अगले दिन, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।